आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर सुबह आपके लिए कोई ना कोई जरूरी संदेश, कोई विशेष बातचीत लेकर आते हैं ताकि आप हमेशा अपने संस्कारों, अपने परिवार के साथ, इस समाज के साथ, इस देश के साथ जुड़े रहें। आपको पता हो कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। और अगर आपके माता पिता, आपके बुजुर्ग आप में अच्छे संस्कार छोड़कर गए हैं तो आप निश्चित रूप से इस समाज का भी भला करेंगे, अपने परिवार का भी भला करेंगे और आपके खुद का भी भला होगा। तो हम कोई ना कोई बात पर्व के हिसाब से या नित्य क्रमों के हिसाब से आपको बताते रहते हैं। आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 4 अक्टूबर रविवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 6:26 पर, शाम को अस्त होंगे 6:04 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाथी नामक, कृष्ण पक्ष, तिथि द्वितीय, नक्षत्र अश्विनी, योग हर्षण, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में और चंद्रमा का भ्रमण मेष राशि में। राहु काल का समय 16:36 यानी कि शाम 4:36 से 6:04 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:38 तक चलेगा। तो आज की विशेष बात में आपको बताएंगे चरण स्पर्श को लेकर। भारतीय सभ्यता और संस्कृति संसार की सबसे प्राचीन मानी जाती है। इस संस्कृति का आधार विज्ञान और धर्म के मेल से बना है। प्राचीन काल में जहाँ ऋषि मुनियों ने तप करके इस सभ्यता को निखारने और विश्व में सबसे ऊपर रखने के प्रयास किए हैं, वहीं भारतीय संस्कृति में जितने भी कर्मकांड और नियम रखे गए हैं उनका धार्मिक और पौराणिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। इसे ही हमारी एक परंपरा कहते हैं। अपनों से बड़ों को अभिवादन के रूप में पैर छूना। सनातन धर्म के अनुसार अपने से बड़ों का आदर देने के लिए उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं, मगर चरण स्पर्श करने के पीछे सिर्फ सामाजिक कारण ही नहीं, इसके अन्य भी कई महत्व हैं। आइए आपको बताते हैं कि चरण स्पर्श करने में क्या क्या महत्व है। आचरण समर्पण के भाव। जब हम किसी बड़े के पैर छूते हैं तो ये दर्शाता है कि हम अपने अहम का त्याग करके किसी के सम्मान और आदर के लिए उनके पैर छू रहे हैं, मतलब कि पूरी तरह से उनके प्रति समर्पण का भाव दिखा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। चरण स्पर्श करने से छूने वाले और छुआने वाले दोनों के मन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। हमारे बड़े बुजुर्ग और गुरु चाहे कितने भी गुस्से में या नाराज हों, पैर छूने मात्र से ही उनके हृदय में अकस्मात प्रेम भाव उत्पन्न होता है और उनका गुस्सा या नाराजगी पल भर में दूर हो जाती है। इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक का ये भी कहना है कि जो व्यक्ति नित्य नियम से बड़ों के पैर छूता है उसमें किसी भी प्रकार का घमंड और अभिमान नहीं आ सकता। बड़ों के आगे झुकने से मन को शांति और सहनशीलता के गुण मिलते हैं। वैज्ञानिक तर्क। चरण स्पर्श करने के पीछे वैज्ञानिक आधार ये है कि हमारा शरीर जो बहुत सी तंत्रिकाओं का मेल से बना हुआ है और जो तंत्रिकाएं हमारे दिमाग से शुरू होती हैं वह हमारे हाथों और पैरों के पंजों पर आकर समाप्त होती हैं। जब हम चरण स्पर्श की प्रक्रिया के दौरान अपने हाथों को टिप को सामने वाले के विपरीत पैरों के टिप को छूते हैं तो इससे शरीर की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का चक्र बनता है, जिसकी ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। मतलब कि इस प्रक्रिया में 2 शरीरों की ऊर्जाएं मिल जाती हैं, जिससे पैर छूने वाला ऊर्जा ग्रहण करता है और पैर छुआने वाला ऊर्जा देने वाला होता है। इसका धार्मिक तर्क। चरण स्पर्श के इस नियम का हिंदू धर्म शास्त्रों ने भी बेखूबी बखान किया है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य भ्रादन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अगर सरल शब्दों में कहा जाए, जो व्यक्ति हर रोज बड़े बुजुर्गों के सम्मान में प्रणाम व चरण स्पर्श कर सेवा करता है उसकी उम्र, विद्या, यश और ताकत बढ़ती जाती है। चरण स्पर्श का सामाजिक महत्व। अपनों से बड़ों के चरण स्पर्श करने का
नित्य नियम समाज को एक सही दिशा प्रदान करता है। घर में जब हम अपनों से बड़ों के पैर छूते हैं तो उससे हमारा आचरण अच्छा होता है और बुजुर्गों का सम्मान बढ़ता है, जिससे बड़ों के प्यार के साथ साथ उनका विश्वास भी हम जीत सकते हैं। नई पीढ़ी इस प्रकार की क्रियाकलापों को देखकर सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करती है और आगे चलकर हमें भी जिंदगी में अपनी औलाद से सम्मान मिलता है। घर परिवार के अलावा अन्य बुजुर्गों के पैर छूने से समाज में एक अच्छी सोच का संचालन होता है और आपसी मनमुटाव होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसलिए आप भी अपनों से बड़ों के चरण स्पर्श करने के लिए नित्य क्रिया को अपनाकर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो ये थी बात चरण स्पर्श को लेकर। आइए अब बात शुरू करते हैं हर सुबह की तरह सबसे पहले मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन विषम परिस्थितियों वाला रहेगा। दिन के आरंभ से ही सेहत में गिरावट दर्ज होगी, लेकिन फिर भी अनदेखी करेंगे, जिसका प्रतिकूल परिणाम दोपहर के बाद से देखने को मिलेगा। आज पराक्रम की कमी नहीं रहेगी। अति आत्मविश्वास की भावनाओं से भरे रहेंगे। कुछ मामलों में इसमें हानि ही होगी। कार्यक्षेत्र अथवा अन्य जगह शत्रु पक्ष से तकरार होने की संभावना। वृषभ यानी कि टॉरस, आज अन्य लोगों के सहयोग की जरूरत अधिक पड़ेगी, इसलिए व्यर्थ की बयानबाजी से बचें। धन लाभ के लिए प्रयास में कमी नहीं करेंगे, फिर भी आशा के अनुकूल नहीं हो पाएगा। घर अन्य सदस्यों के कारण दबाव अथवा घुटन अनुभव करेगा। आज के दिन परिस्थितियां लगभग प्रत्येक कार्यों में विजय दिलाने वाली बन सकती हैं, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति पल पल में बदलने के कारण विजय स्थायी नहीं रहेगी। मिथुन यानी कि जैमिनी, दिन का आरंभिक भाग घरेलू और व्यावसायिक उलझनों की उधेड़ बुन में खराब हो सकता है। दोपहर के समय कहीं से शुभ समाचार मिलेगा। अटके हुए कार्यों में किसी अनुभवी का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन धन लाभ के लिए जब भी प्रयास करेंगे वह आगे के लिए लटकने से मन निराश होगा। फिर भी खर्च लायक आय सहज मिल जाएगी। संकलन करने के विचार आज ना बनाएं, अन्यथा व्यर्थ मानसिक और शारीरिक कसरत करने पर भी हासिल कुछ नहीं होगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन आपका व्यवहार अनाड़ियों जैसा रहेगा। स्वयं को अन्य लोगों की तुलना में श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में उल्टे हादसे के पात्र बन सकते हैं। आज आपका दिमाग धन संचय की जगह जमा पूंजी से शौक पूरे करने पर रहेगा। खरीदे के साहस में वृद्धि होगी, लेकिन इसमें किसी न किसी की परेशानी भी आएगी। कार्यक्षेत्र पर अधिकारियों को लेकर किसी से बहस हो सकती है। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन आपका ध्यान खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने पर केंद्रित रहेगा। इसके कारण बेतुकी हरकतें करने से भी नहीं चूकेंगे। घर के सदस्य आपकी रहस्यमय स्वभाव से परेशान रहेंगे। पल में स्नेह, अगले ही पल गुस्सा करने पर परिजनों से मतभेद होंगे। माता पक्ष को छोड़कर अन्य किसी से कम ही बनेगी। नौकरी पेशा एवं व्यवसायिक वर्ग अनुभव होने के बाद भी अनाड़ियों जैसा व्यवहार करेंगे। आज आप जिसे अपना शत्रु मानेंगे वही किसी न किसी रूप में धन लाभ करवाएगा। कन्या यानी कि विर्गो, थोड़ी भागदौड़ करने पर धन लाभ भी होगा, लेकिन बचत नहीं हो पाएगी। पैतृक संपत्ति को लेकर किसी से ना उलझें, मान भंग हो सकता है। व्यर्थ के खर्च में कमी लाएं, आगे से धन संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। आपके लिए आज का दिन प्रतिकूल रहेगा। आज आप अपने मन की बात किसी को समझाने में असफल होंगे। उल्टे आपके बात का अन्य लोग अर्थ निकालकर किसी भी तकरार अथवा प्रेम संबंध में खटास ला सकते हैं। दिन के आरंभ से दोपहर तक का समय आपके लिए कला क्लेश वाला रहेगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288।
क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि सोमवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो कल चंदन की अगरबत्ती, चंदन की चनाठी, सफ़ेद फूलों की माला, जनेऊ और अबरक और दूध से बनी हुई कोई मिठाई भगवान शिव को अर्पित करें। और सबसे लास्ट में कच्ची लस्सी, उसमें थोड़े काले तेल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। आपका कल्याण होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। वीरवार को अवकाश रहता है, यानी कि छुट्टी होती है। तो आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आएँ मास्क लगा कर आएँ। धन्यवाद। तो ये थी बात आपके जन्मदिन को लेकर। आइए अब बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा को लेकर। आज के दिन आप अन्य लोगों को अपनी तुलना में कम आंकेंगे। घर और कार्य क्षेत्र पर सगे संबंधियों के साथ आज दबदबा बनाकर रखेंगे। मतभेद के कारण भी बनेंगे, लेकिन आज किसी पुराने मुकदमे अथवा झगड़े के सुलझने पर राहत भी मिलेगी। कार्य व्यवसाय केवल बुद्धि बल और व्यवहारिकता से ही लाभ होगा, वह भी आशा के अनुकूल नहीं। सहकर्मी आपसे किसी न किसी बात पर नाराज हो सकते हैं। दोपहर के बाद विवेक होने के बाद भी मनमर्जी से कार्य करेंगे। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, लेखन अथवा अध्यापन से जुड़े लोग कई दिनों की मेहनत का फल कम मिलने से उदास होंगे। अचानक यात्रा के प्रसंग बनेंगे, खर्च भी होगा, लेकिन इसके बाद मन संतुष्ट ही रहेगा। आज के दिन आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। किसी भी कार्यों में बुद्धि विवेक का कम ही इस्तेमाल करेंगे। कार्य व्यवसाय में भी जो से डरेंगे, जिसके फलस्वरूप सीमित साधनों से काम चलाना पड़ेगा। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज आप अपने कुतर्कों से आसपास के लोगों को परेशानी में डाल सकते हैं। बेतुकी बातें कर स्वयं भी हंसी का कारण बनेंगे। कंजूस वृत्ति के कारण परिजनों के साथ मित्रों से भी मनमुटाव होगा। परिवार में किसी सदस्य के अमर्यादित आचरण के कारण शर्मिंदा होना पड़ेगा। संतान का मनमाना व्यवहार भी कुछ समय के लिए विचलित करेगा। संध्या से स्थिति अनुकूल बनेगी। दुनियादारी की परवाह छोड़ खुद में मगन रहेंगे। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन आप सब भाव में चंचलता बरतेंगे। दिन के आरंभिक भाग में अपने हास्य प्रयास से घर का वातावरण खुशनुमा बनाएंगे, लेकिन कार्यक्षेत्र पर लापरवाही के चलते अधिकारी वर्ग की फटकार सुननी पड़ सकती है। दोपहर का समय व्यक्ति तब विकास करेगा। लोगों से प्रशंसा सुनने को मिलेगी, जिससे मन में अहम का भाव आएगा। व्यवसाय से आज केवल जोड़ तोड़ के बाद ही धन की आमद हो पाएगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, पैतृक संबंधी कार्यों अथवा वस्तु की हानि होने की संभावना। सावधान रहने पर इससे बच नहीं पाएंगे। संध्या के समय भाग्य का साथ मिलेगा। नए लाभ के संबंध जुड़ेंगे। सेहत में थोड़ी बहुत नरमी आएगी। आज का दिन किसी न किसी रूप में हानि देकर जाएगा। विशेषकर व्यावसायिक कार्यों में जल्दबाजी ना करें, धोखा होने की संभावना। सरकारी कार्यों में थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, लेकिन विवाद के बाद ही। मीन यानी कि पाइसेस, धन संबंधित नई समस्याएं बन सकती हैं। धन के डूबने या फंसने के आसार हैं। लेन देन में कहासुनी से बचें, बाद में पछताना पड़ेगा। स्वभाव में भावुकता अधिक रहेगी। किसी की हास्य की बातों को भी दिल से लगाकर दुखी होंगे। परिवार में उदासीनता रहेगी। आपसी तालमेल में कमी रह सकती है।
यात्रा अति आवश्यक होने पर ही करें। सेहत खराब होगी, धन भी व्यर्थ में खर्च होगा और गुस्सा भी बहुत आएगा। आज माता का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।